एंड वेलकम बैक टू नेचर के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं गट हेल्थ के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा कि गट हेल्थ हमारी मेंटल हेल्थ से कितनी ज़्यादा रिलेटेड है। हमारी गट हेल्थ को हमारा सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। कैसे हम अपनी गट हेल्थ को ट्रीट कर सकते हैं, कैसे हम अपने लाइफस्टाइल में बदलाव ला सकते हैं, कैसे हम पंचकर्मा से गट हेल्थ, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन होने वाली समस्याओं को ट्रीट कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समशुद्धि की चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शालू गुप्ता जी। मैम जो कि एक नेचुरोपैथ और योगा में पीएचडी हैं, साथ ही 17 से 18 सालों से जो है क्लिनिकल ट्रीटमेंट भी कर रही हैं। चलिए मैम का एपिसोड में स्वागत करते हैं। मैं बहुत स्वागत करूंगी एपिसोड। नमस्कार मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं गट हेल्थ के बारे में, हमने शुरुआत ही इससे की है कि गट हेल्थ जो है उसे सेकंड ब्रेन कहा जाता है। इसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, गट हेल्थ जो है आजकल बड़ा ही कॉमन वर्ड है। गट का मतलब यही है कि हमारा पाचन, हमारा ये जो एरिया है, हमारा पाचन को हम जनरली इससे रिलेट करते हैं। गट हेल्थ का मतलब है कि हमें कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, हमारी एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, हमारा पेट फूल रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे गट हेल्थ में आती हैं। और जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको गट हेल्थ की इश्यूज़ हैं, उनके साथ होता क्या है कि उन्हें जब सेम प्रॉब्लम को 5, 6, 7 साल हो जाते हैं तो उन्हें हर वक्त वो कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उठ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो उन्हें ये लगता है मेरा पेट साफ़ हुआ या नहीं हुआ, मुझे गैस बन गई, मेरा पेट फूल रहा है। इनफैक्ट बहुत से लोग तो ऐसा भी करते हैं कि जी मेरा स्टूल यहाँ था, यहाँ पहुँचा, इस इंटेस्टाइन में, सिग्मॉइड कॉलोन में आ गया, डिसेंडिंग कॉलोन में नहीं आया। तो जब ऐसे लोग किसी एलोपैथी डॉक्टर से मिलते हैं या किसी और डॉक्टर से मिलते हैं तो उनको कहा जाता है आपको एंग्जाइटी हो गई है, आपका तो दिमाग पे आ गया, आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके दिमाग में भर बैठ गया है कि आपका पेट साफ़ होता है या नहीं होता। तो ऐसे लोगों को एंग्जाइटी का पेशेंट कह दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है मेंटल हेल्थ इज़ अफेक्टेड विद द गट हेल्थ। दैट इज़ हाउ इट इज़ सेड। जी मैम, जैसे हम गट हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं और आपने ये भी पॉइंट कहा कि हर वक्त लोगों को यही रहता है कि जो दिमाग है वो इसी ना अराउंड घूमता रहता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है। मैं जानना चाहूँगी कि एक्चुअल में गट हेल्थ के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। देखो, गट हेल्थ के तो मल्टीपल कॉजेज़ हैं, पर पहला और सिर्फ 2 रीज़न मेन हैं। नंबर 1 इज़ योर पुअर लाइफस्टाइल, नंबर 2 योर इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स। देयर आर मैनी रीजंस ऑल्सो। थर्ड कैन बी, अगर आपको कोई बीमारी है, लेट्स से आपको कोई डायबिटीज़ हुई या आपको जॉन्डिस हुआ या कुछ हुआ और आपने उसके लिए मेडिसिन्स खाई हैं, तो मेडिसिन्स खाने के बाद आपका गट अफेक्ट हो जाता है क्योंकि मेडिसिन्स की गर्मी आपकी बॉडी में आ जाती है। तो हम अगर किसी बीमारी के लिए हम मेडिसिन खा रहे हैं तो वो भी हमें बड़ी इंटेलिजेंटली खानी है। बट हम क्या करते हैं, हमने एक बार मेडिसिन शुरू की तो हम लाइफ टाइम खाते रहते हैं। वी डोंट फील कि हमने अगर किसी चीज़ के लिए मेडिसिन खाई है तो हमें उसे छोड़ना भी है, हम वो नहीं सोचते हैं। देन इट कैन बी ड्यू टू सम काइंड ऑफ ट्रॉमा, या कोई भी आपकी फैमिली में कोई सदमा आपको लगा या आपके बिजनेस में लॉस हुआ, कुछ भी हुआ। तो जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एकदम से आप सारा दिन कुछ सोचते रहेंगे, तो ये हमेशा हमारा माइंड और हमारा स्टमक जो है वो कनेक्टेड होता है। तो अगर आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो भी आपकी गट हेल्थ अफेक्ट होगी। देन पीपल इन कॉर्पोरेट्स, जो लोग रात भर काम करते हैं या जो लोग 11 बजे 12 बजे डिनर करते हैं। देखिए, 9 o'clock के बाद हमारी बॉडी में झाड़ू लगना शुरू हो जाता है। इट मीन्स कि लिवर स्टार्ट्स क्लीनिंग दी डिफरेंट डेड टिश्यूज फ्रॉम द बॉडी। लेकिन अगर हम 9-10 बजे के बाद खाना खाते हैं, जो लोग रेगुलरली 9-10 बजे के बाद खाना खाते हैं, उन लोगों को लॉन्ग रन में उनकी गट हेल्थ ख़राब हो जाती है फॉर श्योर। जी मैम, जैसे हम कॉजेज़ के बारे में बात करें कि क्या कुछ अफेक्ट कर सकता है। अक्सर लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या नॉर्मल तौर पे भी होती है कि कभी इंडाइजेशन हुआ या फिर उन्होंने थोड़ा सा अगर फूड इंटेक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई या फिर कभी और फूड ऐसे इंटेक किया गया है तो प्रॉब्लम बनी रहती है। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि लोग इसको अक्सर सोचते हैं कि अरे नॉर्मल है, अगर हम एक इनो लेंगे या और एसिडिटी को हटाने की कोई दवाई लेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा, या फिर अगर हम नॉर्मल खाना खा लेंगे या 1-2 दिन बाद ठीक हो जाएगा। मैं जानना चाहूँगी कब हमें पता चले कि ये जो प्रॉब्लम है गट हेल्थ की, खराब गट हेल्थ की प्रॉब्लम है, ये अब सीरियस है, इसके क्या कुछ सिम्टम्स हैं। देखिए, हमें ना ये समझना है कि 2 तरह के डिजीज़ेज़ होते हैं। वन इज़ एक्यूट, वन इज़ क्रॉनिक। अगर आपको आज लगा कि आपका पेट साफ़ नहीं हुआ, आपने कुछ भी इनो ले लिया, या जैसे आपने कहा इनो ले लिया, या कुछ लोगों ने कायम चूर्ण ले लिया या कुछ भी ले लिया, आपका पेट साफ़ हो गया। अब आपको पता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में चीटिंग कर रहे हो,
लेकिन आपको ये पता है चीटिंग करने के बाद आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ, आपने कोई चूरन लिया और आपका पेट साफ हो गया, तो आप उसको रोज़ करते हो क्योंकि आपको पता है आई हैव अ सोल्यूशन। अब आप ये समझिए जब आपको वो करने की आदत पड़ जाती है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो बीमारी क्रॉनिक हो जाती है। तो जब कोई चीज़ आपको बॉडी में बहुत महीनों तक सेम प्रॉब्लम रहेगी, देन इट बिकम्स क्रॉनिक, और फिर आपको पता लगेगा कि जो मैं पहले सब्सटीट्यूट ले रहा था अब मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर आप दूसरा सब्सटीट्यूट शुरू करेंगे, फिर तीसरा, एंड द साइकिल गोज़ ऑन। तो जब अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब हमें लगता है कि मैंने एन नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स ट्राई कर लिए हैं, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तब हमें लगता है ओह माय गट हेल्थ इज़ अफेक्टेड। सो इसीलिए जो मैं जनरली लोगों को कहती हूँ, डिसिप्लिन एंड रिग्रेट बोथ आर पेनफुल, चॉइस इज़ योर्स। तो आज हम डिसिप्लिन में हैं, जैसा मैंने आपको कहा, चीटिंग्स आप कीजिए बट चीटिंग हैज़ टू बी बैलेंस्ड। आपको ये पता होना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रेगुलर आप अपनी जो दिनचर्या है वो कैसे फॉलो करें, क्या उसमें करें। अगर आप वो डिसिप्लिन में करते हैं तभी आपकी गट हेल्थ ठीक रह पाएगी। जी मैम, सिम्टम्स के बारे में हम बात करें, आप एक पंचकर्मा एक्सपर्ट हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि गट माइक्रोबायोम को बैलेंस करने के लिए क्या कुछ पंचकर्मा में किया जा सकता है? पंचकर्मा में देखिए, हम तो ये कहते हैं पेट हर रोग की जननी है। तो पंचकर्मा में जब आप थेरेपीज़ लेते हैं, पंचकर्मा का मतलब यही है कि देयर आर मल्टीपल थेरेपीज़ जिससे बॉडी डिटॉक्स होती है। अनीमा इज़ अ वेरी यूज़फुल वे ऑफ क्लीनिंग योर कोलोन। कुंजल इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ क्लीनिंग योर ईसोफिगस। देन वी हैव मिट्टी की पट्टी, जो हम मड थेरेपी जिसको बोलते हैं। मड थेरेपी बॉडी से गर्मी को निकालती है स्टमक से और आपकी बॉडी में ठंडक देती है, जिससे आपका मल जल्दी फिसलता है। देन वी हैव गर्म ठंडी पट्टी जिसको बोलते हैं हॉट एंड कोल्ड रैप। वो भी पंचकर्मा में बहुत कॉमन है। जो लोग पंचकर्मा थेरेपीज़ लेते हैं रेगुलर बेसिस पर, वो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। देन मसाजेस, एब्डोमेन मसाज। फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा और ज़्यादा पंचकर्मा की थेरेपीज़ में जाएं, देन वी हैव नाभि बस्ती, वी हैव मात्रा बस्तीज़, वी हैव हाइड्रोथेरेपीज़ जिसमें हम गर्म पानी या ठंडे पानी के टब में बैठाते हैं, हॉट एंड कोल्ड हिप बाथ्स, सिट्स बाथ। मल्टीपल थेरेपीज़ आर देयर जो बिल्कुल क्लीन कर देती हैं आपकी इंटेस्टाइन्स को और आपके गट को। बट वही मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा, अगर आप अक्यूट डिजीज़ को क्रॉनिक कर लेंगे, तो जब आपकी बीमारी बहुत लंबे समय से आपके शरीर में आती है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बीमारी ना तो एक दिन में आई है ना एक दिन में जाएगी। क्योंकि जब हमें बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं और हम बहुत अनईजी होते हैं कि फटाफट हमें ठीक कर दीजिए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कितने समय से आप उस बीमारी को लेकर चल रहे हैं। तो इट टेक्स टाइम बट इट गेट्स कम्प्लीटली क्योर्ड, 100% क्योर्ड। मैम, जैसे आपने बताया कि पंचकर्मा में इसके क्या कुछ ट्रीटमेंट है गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि हम एक थेरेपी भी लेकर चलते हैं, उसके साथ साथ लाइफस्टाइल का ठीक होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि हम लाइफस्टाइल में क्या कुछ चेंजेस ला सकते हैं, खान पान में क्या कुछ चेंजेस ला सकते हैं? देखिए, खान पान में चेंजेस के लिए सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये याद रहे, हमारी डाइट में इनफ फाइबर होना चाहिए, इनफ रॉ डाइट होनी चाहिए। तो आप जनरली हम बात करते हैं कि जो प्रकृति ने दिया, जिस रूप में दिया, हम उस रूप में खाएं। प्रकृति ने हमें क्या दिया है? फल दिए, सब्जियां दी, मेवे दिए। तो फल को फल के रूप में ही, यानी कि फल भी आप बॉईल करके खा रहे हैं, फल रोज़ खाएं, सलाद रोज़ खाएं, मेवे रोज़ खाएं। तो अगर आपकी डाइट में एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्रूट है रोज़ में, सैलड रोज़ है, और आप सोक्ड नट्स भी लेते हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं हो सकती। बट यू शुड नो दी रूल कि फ्रूट्स जो हैं दे शुड ऑलवेज बी टेकन एज एन इंडिविजुअल डाइट। फ्रूट्स को कभी खाने के साथ हम नहीं खाएंगे, सैलड को हम खाने से पहले खाएंगे। जो हमारी प्लेट है, हमें ये याद रखना है, सैलड बहुत सारा, सब्ज़ी बहुत सारी, बहुत सारा आप दही ले सकते हैं, और जितनी जगह बचती है उसमें रोटी या चावल। अगर आपका शेड्यूल ये है, अगर आपकी प्लेट ऐसी बनी है, तो आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी नहीं हो सकती। जी मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं कि क्या कुछ खान पान में लिया जा सकता है, कैसे अपनी प्लेट को फुल किया जा सकता है, मैं जानना चाहूँगी कि हम क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि गट हेल्थ में डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, पंचकर्मा में वो क्या कुछ रेमेडीज़ हैं जिससे हम गट को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं? देखिए, पंचकर्मा में हम पहला स्थान उस चीज़ को देते हैं, यदि आप एक ऐसे पेशेंट है जिसकी गट हेल्थ बहुत ख़राब है, तो पहला जो नियम है पंचकर्मा में शरीर शुद्धि का, वो है उपवास। आपको सबसे पहले खाने को छोड़ना होगा,
और हमारा सारा जोर क्या रहता है, अगर कॉन्स्टिपेशन है गरम गरम चाय पी लो, 2 बार पी लो, 3 बार पी लो, कुछ गरम पी लो, बट नहीं। प्राकृतिक चिकित्सा में हम हमेशा देखिए, अभी हम जो भी खा रहे हैं, लेट्स से हम एक कंस्ट्रक्टिव डाइट खा रहे हैं, तो हम पहले चलेंगे एलिमिनेटिव डाइट पर, मतलब हम अपनी डाइट में से रोटी दाल चावल सब कुछ ख़त्म कर देंगे। हम पहले आएंगे सिर्फ सब्ज़ी पे और सलाद पे, फिर हम धीरे धीरे सब्ज़ी भी ख़त्म कर देंगे, फिर हम सलाद पे आएंगे, फिर हम सलाद भी ख़त्म करके सिर्फ फ्रूट्स पे आएंगे, फिर हम फ्रूट्स भी ख़त्म करके सिर्फ जूसेस पर आएंगे। ये करने में आपको 5 से 6 दिन लग जाएंगे। तो जिस दिन आप जूस पर हैं, मतलब लिक्विड डाइट पर हैं, 1 से 2 दिन आप लिक्विड डाइट पर रहिए, और जैसे जैसे आपने कम किया था वैसे वैसे बढ़ाइए। मतलब जूसेस से आप पहले फ्रूट्स पर जाइए, फिर सैलड्स पे जाइए, फिर सब्ज़ी और सैलड पे जाइए, और फिर एक कंस्ट्रक्टिव मील पर आइए। तो अगर आप ये एक 7-8 डेज़ का प्रोसेस कर लेते हैं तो भी यू विल सी अ वेरी गुड चेंज। सेकेंडली, अगर आपने कल की कोई पार्टी ज्वाइन किया है, या आपने कल बहुत सारा खा लिया है, रात में बहुत सारा खा लिया है, तो जैसा मैंने कहा ना, चीटिंग को भी बैलेंस करना है। अगर आपको पता है मैंने बहुत सारा डिनर में खा लिया है, तो ब्रेकफास्ट में आप कुछ ना खाएं, या हैव अ बाउल ऑफ फ्रूट्स। लंच में भी तब तक सिर्फ फ्रूट्स ही खाएं जब तक आपको लगता है मेरा पेट बिल्कुल खाली हो चुका है। हमें माइंडफुल ईटिंग करनी है, हमें एक घड़ी देखकर नहीं खाना, हमें ये बॉडी की नेसेसिटी की वजह से खाना है। बट हम क्या है, हम लोग एक ग्रीडी हो चुके हैं, समझ रहे हैं। शायद एक पशु के आगे भी आप बहुत सारा खाना रख दो तो वो मुंह फेर लेता है, बट हम मुंह नहीं फेरते, हम खाते जाते हैं, जो हमें जो मर्जी ऑफर कर दे हम खाते जाते हैं। तो डाइट हैज़ टू बी वेरी इंटेलिजेंटली प्रिपेयर्ड फॉर योरसेल्फ, तभी आप अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएंगे। बिल्कुल मैम, आपने डिटॉक्सिफिकेशन किस तरह पंचकर्मा में की जाती है उसके बारे में आपने बताया कि हमें कैसे 7 to 8 डेज कैसे हमें फ्रूट्स पर रहना है या फिर जूसेस पर रहना है, और फिर उसी की तरह से स्टार्ट करना है। हाँ। मैं जानना चाहूँगी कि क्या कुछ वो रेमेडीज़ हैं जो लोग घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, नेचुरल रेमेडीज़ जो हमारी किचन में मौजूद हैं, क्योंकि गट हेल्थ की समस्या से लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं और चाहते हैं कि ना कि वो एक प्रिजर्वेटिव चीज़ों पर जाए, जैसे कि इनो या और भी तरीके के जो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं उन पर ना जाकर कैसे हम किचन में जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, हमारी किचन में जीरा मौजूद है। जीरा हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है। जिन लोगों को लगता है आज मेरा पेट बहुत फूला है, या मुझे गैस बनी हुई है, या मेरा पेट साफ़ नहीं हो रहा, आप 1 चम्मच जीरा 1 गिलास में उबालिए, उसे थोड़ा सा ठंडा करके रखिए, और दिन में 3-4 बार आधा बाउल, उसको आधा जो भी छोटा सा बाउल है उसको आप पी लीजिए। नंबर 2, आप ये स्टार्ट कर सकते हैं कि जो भी आप चपाती खाएंगे, चपाती हैज़ टू बी मल्टीग्रेन, और चपाती में जब भी आप खाएंगे उसमें अजवाइन डाल लीजिए, ताकि वो आपको जब आप खाएंगे तो आपकी एसिड जो है, या आपको अगर गैस बन रही है तो वो बॉडी से निकल जाए। थर्डली, दिस इज़ वायु मुद्रा। जब आप ये वायु मुद्रा करेंगे खाने के बाद, अगर आपको यहाँ लगता है बहुत हैवीनेस है, आपको बर्पिंग होगी और आपकी गैस रिलीज़ हो जाएगी। फोर्थली, सौंफ। आपने कहीं रेस्टोरेंट्स में जाते हैं देखा है ना, सौंफ गुड़ रखते हैं। सौंफ ठंडी होती है और हमें डाइजेशन में हेल्प करती है, तो खाने के बाद सौंफ और गुड़ ज़रूर खा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये लगता है कि मेरा पेट तो बिल्कुल साफ़ ही नहीं होता या मुझे बहुत प्रॉब्लम है, दूध को फाड़ कर उसका पानी, जिसे हम वे वाटर बोलते हैं, इट इज़ वेरी यूज़फुल। आप दिन में, अगर आपको लगता है आज मेरा पेट बहुत ख़राब है या मुझे बहुत हैवीनेस है, आप दिन में 2 से 3 बार दूध का फटा पानी पीजिए, आधा ग्लास, और सिर्फ फ्रूट्स खाइए। इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिटॉक्स, जिससे आपकी बॉडी, आपको लगेगा पेट बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। उसके बाद अगर आपको ये लगता है कि नहीं, अभी भी कहीं ना कहीं मुझे नहीं ये सूट कर रहा है, तो आप त्रिफला ले सकते हैं। त्रिफला इज़ अ वेरी सेफ हर्ब, जो हरड़ बहेड़ा आंवला से बनी है, बिल्कुल नेचुरल है। त्रिफला, आधा चम्मच त्रिफला रात को सोने से पहले हल्के गर्म पानी से आप ले सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी यूज़फुल। अब के मौसम में बहुत ज़्यादा आंवला मिलता है, सर्दियों में मार्च तक आंवला बहुत आएगा। आप 2-3 आंवला को कद्दूकस कीजिए, उसको निचोड़िए और उसका पानी खाली पेट पी लीजिए, या उसमें शहद मिलाकर ले लीजिए, वो पेट को बहुत साफ़ रखता है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ सब्ज़ी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है चपाती हर बार खाएंगे हम। आप सिर्फ सब्ज़ी और 1 गिलास छाछ ले सकते हैं, उससे भी पेट साफ़ होता है। आप सीजनल सब्ज़ी खाइए, गरिष्ठ मत खाइए। खाने को पिएं, पानी को खाएं। खाना इतना पतला हो जिसको चबाने के लिए दांतों को भी ज़्यादा काम ना करना पड़े और आंतों को भी ज़्यादा काम ना करना पड़े। पर हमने क्या किया, हम तो सारा दिन तंदूरी रोटी और
मखनी दाल और पनीर। तो हमने अपने खाने को बहुत गरिष्ठ कर लिया है। बिलीव मी, आप थोड़ा सा अपने खाने को लाइट करके देखिए, यू विल स्टार्ट फीलिंग कि आपका पेट बिल्कुल साफ़ है। क्योंकि ये हमें याद रखना है, हम मज़ा भी तभी कर सकते हैं जब हमारा शरीर अलाउ करेगा। पहला सुख निरोगी काया। बिल्कुल मैम, जिस तरह आपने बताया कि कैसे हम डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं काफ़ी कुछ चीज़ें, नेचुरल रेमेडीज़ भी आपने बताई। मैम, आपने मिल्क इंटेक का जो है पॉइंट इंक्लूड किया था, क्योंकि अक्सर आप बताइए कि क्या ये मिथ है या ये रियलिटी है? क्योंकि कहा जाता है कि जब दूध पीते हैं तो दूध भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन को लीड करता है, तो ये कितना सही और गलत है? देखिए, दूध जो है हमारे आयुर्वेदा में हमेशा से एक अमृत माना जाता था कि रात को आप गर्म और मीठा दूध पीकर सोएं तो सुबह आपका पेट साफ हो जाएगा। लेकिन अब दूध के लिए इसीलिए मना किया जाता है क्योंकि जो गायें या जो भी एनिमल आपको मिल्क दे रहा है उसको टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन के हार्मोन्स इंजेक्शंस लगते हैं। तो आप दूध पीने का मतलब है आप इन अ वे हार्मोन्स पी रहे हैं। इसलिए दूध प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा हम नहीं सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर किसी के घर में फ्रेश बड़ी ही पालतू गायें हैं और वो बड़ी ही अपनी पर्सनल केयर में उसका केयर कर रहा है तो आप उसका दूध पिया जा सकता है। दूध का सिर्फ यही है, नहीं तो दूध हमेशा से अमृत था, लेकिन अब इंजेक्शंस की वजह से दूध को हम मना करते हैं। जी मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं डाइट के बारे में, हमने बात की, आपने मुद्रा विज्ञान के बारे में भी बात की कि हम इस मुद्रा को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी गुड गट हेल्थ के लिए। मैं जानना चाहूँगी ये किस तरह से हेल्पफुल है? देखिए, हमारी जो ये फिंगर्स हैं ना, ये हर एक तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, शरीर 5 तत्व से बना है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश। तो कहा यही जाता है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा सब रोगों की यही दवा। तो जब हम ये मुद्रा करते हैं तो हमारा एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मिलता है। तो जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मिलता है तो उसकी पूर्ति होती है। तो ये वायु मुद्रा है, इससे हमारे शरीर से वायु निकल जाएगी। ऐसे सूर्य मुद्रा और बड़ी सारी मुद्राएं होती हैं जो अलग अलग बीमारियों में हम सजेस्ट करते हैं। जी, तो अगर हमें गट हेल्थ की प्रॉब्लम है तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मुद्रा को यूज़ कर सकते हैं। और ये आपके इंटेस्टिनल पॉइंट्स होते हैं। अगर आपको लगे आपका पेट बहुत भारी है, नहीं किसी भी तरह से हेल्प हो रही, तो आप इसको प्रेस कीजिए। आपको ऐसा लगेगा आपको डकार आ गई या आपको नीचे से गैस पास हो गई। यू विल फील वेरी लाइट। क्योंकि हमारी ये जो है, हमारा जो सॉल्यूशन है हमारे पास ही है, बट हम अपने पास ना ढूंढकर अलग अलग जगहों पर जाकर भटकते रहते हैं, इसलिए हमें क्योर होने में समय लग जाता है। जी मैम, जैसे हम गट हेल्थ पर बात कर रहे हैं और हमने लाइफस्टाइल में क्या कुछ चेंजेस ला सकते हैं, क्या क्या कुछ इनटेक कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। मैं जानना चाहूँगी क्योंकि हमारी गट हेल्थ के साथ साथ हमारा फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल हेल्थ पे हम कैसे ध्यान दे सकते हैं? और वो लोग जो थोड़े एजड हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की समस्या आमतौर पर ज़्यादा एज्ड पीपल में देखी गई है, वो लोग क्या कुछ एक्सरसाइज या क्या कुछ योगा आसन कर सकते हैं, उसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, जो लोग जनरली हमने देखा है जब लोग रिटायर हो जाते हैं ना, वो फ्री हो जाते हैं तो उन्हें लगता है अब हमारे पास कोई काम नहीं है, तो उनका पूरा फोकस खाने पे रहता है और आराम करने पे रहता है। पहली बात तो हम ये समझ लें कि कोई भी एज है उसमें फ़िज़िकल वर्क करना ज़रूरी है। बी इट यू आर यंग और आप जो भी हो। तो अगर आप 60-65 हो, 50-55 भी हो और आपके पास कोई फिज़िकल वर्क नहीं है, आप अपने लिए काम करें। आजकल हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा सर्वेंट्स पर हो गई है, तो जो बेसिक काम है आपके घर के वो आप खुद कीजिए। जब आप अपने लिए नीचे झुकते हैं, ऊपर उठते हैं, क्योंकि हम लोग झुकना भी बंद हो गए हैं, जो बेसिक एक्टिविटीज़ है वो कीजिए। एक बहुत अच्छी बात मैं बताऊंगी आपको कि जब भी खाना खाएं डाइनिंग टेबल्स पर मत खाएं, चौकड़ी मारकर बैठकर खाएं। इससे भी आपका खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। दूसरी चीज़ है, अगर आप 50-55 के हो गए हो और अगर आपके दांत नहीं चलते हैं या आपको लगता है कि हमसे फ्रूट नहीं खाया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फ्रूट नहीं खाना है। कुछ नियम हैं जो फॉलो करने ही करने हैं, चाहे आप 80 ईयर्स की हो जाओ। तो अगर आपको लगता है आप फ्रूट नहीं खा सकते, उसको मिक्सी में डालिए, जूस बनाइए और पीजिए बिना छाने। सैलड्स भी ज़रूरी है खाना, नट्स भी ज़रूर है खाना। अच्छा, अगर आपको लगता है कि फ्रूट्स भी सैलड्स भी बहुत ज़्यादा हम नहीं खा पा रहे हैं, देन इंक्लूड दलिया, वेजिटेबल दलिया इन योर डाइट। जो हाई फाइबर फूड है वो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा। और जो फिज़िकल एक्टिविटी की बात है
वॉक ज़रूर कीजिए, नाभि में तेल रोज़ डालिए। आप लेटकर अपनी नाभि में 3-4 ड्रॉप जब ऑयल डालेंगे तो वो भी आपकी इंटरनल ड्राइनेस को ख़त्म करता है और आपकी गट हेल्थ को बेटर रखता है। जी मैम, फाइबर की बात आपने की कि हमें फाइबर जो है अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। किस तरह से फाइबर हेल्पफुल है गट हेल्थ की प्रॉब्लम में, कॉन्स्टिपेशन में, इसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, फाइबर जो होता है ना, फाइबर इज़ लाइक अ स्क्रबर टू द इंटेस्टाइन। जब आप फाइबर किसी फॉर्म में खाते हैं तो इंटेस्टाइन इज़ लाइक अ पाइप, उसमें अगर कुछ स्क्रबर चल रहा है तो वो साइड में लेयर्स पे जमा हुआ गंद भी निकाल ले जाता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नान, पेस्ट्रीज, डोनट्स, ये बहुत ही प्लेन फूड है जिसमें ज़ीरो फाइबर है। अच्छा, अब लोग जो रेडीमेड आटा खाते हैं, अगर आप उसको बनाओगे भी तो ऐसा लगता है उसको खिंच रहा है वो। रोटी बेलने में भी ऐसा लगता है आपको बड़ा जोर लगाना पड़ रहा है। आप एक मल्टीग्रेन आटा जो आपकी किसी चक्की से पिसा होगा और एक रेडीमेड आटा, जब आप उसको बनाएंगे ना, डिफरेंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, उसको बेलने में भी डिफरेंस है। तो जब हम कुछ खिंचा हुआ खा रहे हैं जो एक प्लास्टिक की तरह है, वो हमारी बॉडी में भी चिपक जाता है। लेकिन जब आप फाइबर खाते हैं तो हमारी बॉडी में एक स्क्रबर की तरह काम करता है वो, और जो भी इंटरनल गंदगी है सबको साथ लेकर बाहर निकलता है। यू विल स्टार्ट सीइंग अ वेरी गुड चेंज। अब विंटर्स हैं तो आप लोग गुड़ भी ज़रूर खाइए खाने के बाद, वो भी पेट साफ करता है। गुड़ का दलिया भी खा सकते हैं, गुड़ के चावल, कुछ भी खा सकते हैं। जी मैम, डाइट और एक्सरसाइज के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि मेंटल स्ट्रेस कितना ज़्यादा गट हेल्थ से रिलेटेड है। मैं जानना चाहूँगी, मेंटल स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए, हम स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए और गट हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए डाइट के अलावा और क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, जैसा हमने बात की कि एक तो पंचकर्मा थेरेपीज विच आर वेरी गुड फॉर डिटॉक्स, फिजिकल एक्टिविटी, डाइट, और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका मेडिटेशन। मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि देखिए, मैं बहुत ज़्यादा सेंट्स की तरह बात नहीं करूँगी, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ अपने समय से ही मिलेगी। आप जितने मर्जी एफर्ट्स लगा लो, अगर आपकी क्योंकि आज का यूथ बहुत जल्दबाजी में है कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, तो थोड़ा सा सब्र रखें, चीज़ों को मिलने का, रिज़ल्ट आने का वेट करें, और एक बार में हज़ारों चीज़ें करने की कोशिश ना करें। जब हमारा दिमाग हज़ारों चीज़ें एक बार में करने की कोशिश करता है, सारा दिन हम रील्स पे हैं, हम एक तरफ व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये दिमाग कंफ्यूज्ड रहता है। आपको ये देखना है कि ये जो हमारा चक्रा है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपकी बॉडी में हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। आजकल थायराइड भी बहुत कॉमन है क्योंकि हम मेंटली बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। तो जैसे जैसे आप मेडिटेट करेंगे, आप अपना ध्यान जो है दिन में अपने एक कॉर्नर में बैठिए और अपने आप और मेडिटेशन को समय ज़रूर दीजिए। मान लीजिए आपने, वैसे तो दिन का 2.5वां हिस्सा देना चाहिए, 24 घंटे का 2.5वां हिस्सा 2.5 घंटे होते हैं, लेकिन हमारे पास शायद 2.5 मिनट भी नहीं है। हम चलते फिरते कुछ भी हमने प्रेयर कर ली और हम अपने काम पर भागते हैं। देखिए, अल्टीमेटली लॉर्ड इज़ द वन हु इज़ गिविंग अस एवरीथिंग। तो आप एक कॉर्नर में बैठिए, दिन में 10 से 15 मिनट रोज़ बैठिए, जस्ट क्लोज योर आइज एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ। जनरली हम पता नहीं कितनी सांसें लेते हैं, हमें पता भी नहीं होता हम जिंदा हैं या नहीं है, लेकिन जब ये सांस खिंचता है ना तो हमें इसकी इम्पोर्टेंस पता लगती है। तो आप अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, सांस, लंबा गहरा सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, होल्ड कीजिए, फिर छोड़िए। जब आपकी वो होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी सांसों को रोकने की, तो आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा पावर मिलती है। जस्ट क्लोज योर आइज एंड गिव योरसेल्फ 10-15 मिनट्स एवरी डे। नो मैटर आपका मन लगता है या नहीं लगता, आप ये एज एन एक्टिविटी कीजिए। यू विल सी अ वेरी गुड रिलैक्सेशन इन योर ब्रेन विच विल रिलैक्स योर गट ऑटोमेटिकली। बिल्कुल मैम, आप हमारे साथ एपिसोड में जुड़े और गट हेल्थ जैसी प्रॉब्लम जो कि इतनी कॉमन है और हर उम्र के लोगों को ये फेस करने को पड़ रही है, उसमें लाइफस्टाइल में क्या कुछ चेंजेस लाने हैं और साथ ही साथ मेडिटेशन और स्ट्रेस पे किस तरह से वर्क किया जा सकता है, फिजिकल हेल्थ में कैसे काम किया जा सकता है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज के एपिसोड में हमने जाना कि गट हेल्थ जो कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर उम्र के लोगों को गट हेल्थ की समस्या से सामना करना पड़ सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बेहद ख़राब है। कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को ट्रीट कर सकते हैं, कैसे सही फूड इनटेक कर सकते हैं, कैसे फाइबर को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और हेल्थ पर ध्यान दे सकते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ के जरिए, आज हमने इसके बारे में बात की। उम्मीद है आज के एपिसोड से आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस एपिसोड के लिए इतना ही। बनी रही PMC हिंदी के साथ। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।